शरीफ अहमद अपने परिवार के साथ नई बस्ती में रहता था। उसकी ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। परिवार में उसकी पत्नी सरबती के अलावा 2 बेटियां रूबी व जुलेखा और एक बेटा नफीस था। बड़ी बेटी रूबी का विवाह हो चुका था। नफीस पिता के काम में हाथ बटाता था। सन 2013 में उसने छोटी बेटी जुलेखा की शादी मुंबई के रहने वाले एक युवक से कर दी थी। जुलेखा महत्वाकांक्षी थी, वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। शादी के 2 साल बाद जुलेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद जुलेखा अपने मन की कमजोरी को छिपा कर न रख सकी, क्योंकि वह स्वच्छंद जीवन जीने की आदी थी, जबकि उसका शौहर उसकी आदतों के खिलाफ था। अंततः एक दिन पति से लड़ झगड़ कर वह अपने मायके आ गई। सन 2019 में पति ने जुलेखा को तलाक दे दिया। तलाक के बाद वह एकदम आजाद हो गई थी। जुलेखा चारदीवारी में बैठने के बजाय नौकरी करके आत्मनिर्भर होना चाहती थी, जिससे अपने बेटे की ढंग से परवरिश कर सके। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ उसे कंप्यूटर की जानकारी थी, लिहाजा उसने प्राइवेट कंपनियों में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। थोड़ी कोशिश के बाद उसे आलमबाग स्थित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 15,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। इस कंपनी का ऑफिस लखनऊ के बाहर था और इसका मालिक था संजय यादव। कुछ दिनों तक जुलेखा ने इस कंपनी में डाटा एंट्री का काम किया। इस दौरान वह संजय यादव के साले अजय यादव और अवधेश यादव के संपर्क में आई। जुलेखा का संपर्क रियल एस्टेट कंपनी में प्लॉट की बुकिंग करवाने वाले कमीशन एजेंटों से भी होता था। ज्यादा काम होने की वजह से जुलेखा को आए दिन देर रात तक रुकना पड़ता था, जो उसे पसंद नहीं था। मन माफिक माहौल न पाकर वहां से जुलेखा का मन उबने लगा। देर रात तक कंपनी के ऑफिस के काम को निपटाना और रोजाना देर से घर पहुंचना उसकी आदत सी हो गई थी। इस दिनचर्या से वह तंग आ चुकी थी। जुलेखा की परेशानी अवधेश यादव से छिपी न रह सकी। एक दिन अवधेश ने संजय यादव के साले गुड्डू से जुलेखा को एकांत में बुलवाकर समझाया, जुलेखा, तुम यहाँ कंप्यूटर टाइपिंग का जो काम कर रही हो, इससे तुम्हारा कैरियर नहीं बन पाएगा। तुम्हें बंदी बंधाई जो सैलरी मिलती है, उससे तुम क्या क्या कर सकती हो। यह बात तो तुम जानती ही हो कि रियल एस्टेट के काम में अच्छा पैसा है। तुम यहाँ कंपनी के प्लॉट बुक करवाने शुरू कर दोगी तो अच्छा कमीशन मिलेगा, साथ ही देर रात तक चलने वाले कंप्यूटर के काम से निजात भी मिल जाएगी। इसके बाद कंपनी के मालिक संजय यादव ने भी जुलेखा को प्लॉट बुकिंग से मिलने वाले कमीशन के बारे में बताया। संजय यादव की बात जुलेखा की समझ में आ गई। उसने कंपनी के कई प्लॉट बुक करवाए। जब 1 महीने पहले की अपेक्षा ज्यादा कमाई हुई तो जुलेखा और ज्यादा मेहनत करने लगी। जुलेखा ने काफी मेहनत से काम किया। वह हर महीने 2-3 प्लॉट बिकवा देती थी, जिससे उसका अच्छा कमीशन बन जाता था। जुलेखा को संजय यादव की रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। इसी बीच फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती श्रेयांश त्रिपाठी से हुई थी। बाद में दोस्ती बढ़ी तो मिलना जुलना भी शुरू हो गया। इसके बाद श्रेयांश भी जुलेखा के काम में हाथ बटाने लगा। वह भी प्लॉट खरीदने वालों को जुलेखा के पास लाता था। इस काम में संजय यादव भी उसकी काफी मदद करता था। धीरे धीरे संजय यादव से जुलेखा के घनिष्ठ संबंध हो गए, जो अवैध संबंधों तक पहुंचे। संजय यादव पर जुलेखा के कमीशन के करीब 25 लाख रुपए एकत्र हो गए थे। यह रकम प्लॉट की कमीशन की थी। जुलेखा जब भी उससे पैसे मांगती वह टाल देता था। आशनाई की आड़ में वह जुलेखा की कमीशन की रकम हड़पना चाहता था। संजय यादव की यादें भांप कर जुलेखा अपने 25 लाख रुपए जल्द देने की जिद पर अड़ गई तो संजय परेशान हो गया। उसने साफ कह दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं है। इस बात को लेकर उसका संजय से काफी विवाद हुआ। उसी समय अवधेश यादव वहां आ गया। उसके कहने पर संजय यादव ने 3 लाख रुपए का चेक बनाकर जुलेखा को दे दिया। उसके 22 लाख रुपए बाकी रह गए थे। विरोध जताते हुए जुलेखा ने वह चेक लौटा दिया और उसे पूरी रकम देने को कहा। संजय यादव से हुए इस विवाद के बाद जुलेखा ने दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का मन बना लिया। उसने संजय को धमकी दी कि वह कोर्ट के माध्यम से अपने पैसे लेकर रहेगी। जुलेखा की धमकी से संजय यादव परेशान हो गया। उसने अवधेश यादव, अजय यादव और अपने साले गुड्डू यादव के साथ मिलकर इस समस्या पर विचार विमर्श किया। इन लोगों ने फैसला किया कि जुलेखा को हमेशा के लिए ही निपटाना ही सही रहेगा, वरना आगे चलकर वह परेशानी खड़ी करती रहेगी। योजना के अनुसार अवधेश यादव ने जुलेखा से कहा, संजय पर तुम्हारे जो 25 लाख रुपए बकाया है वह मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर मत जाओ। अवधेश यादव के बुलाने पर जुलेखा घर से कंपनी के ऑफिस जाने को निकली। उसने रास्ते में अपने दोस्त श्रेयांश त्रिपाठी को फोन करके बाइक से बाहर बीरवा बुला लिया। उसकी बाइक पर बैठकर जुलेखा अपनी कंपनी के ऑफिस जाने के लिए नहर से मुड़ी ही थी, तभी कार से अजय यादव आता दिखाई दिया। कार अजय यादव चला रहा था और पीछे की सीट पर अवधेश यादव बैठा हुआ था। उसे देखते ही संजय ने कार रोक दी। अवधेश ने बाइक पर बैठी जुलेखा से कहा कि वह कार में बैठ जाए, जिससे वह संजय से उसका हिसाब करा सके। लालच में जुलेखा कार में पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसने अपने दोस्त श्रेयांश से कह दिया कि इन लोगों से बात करने के बाद वह बड़ी बहन रूबी के पास चली जाएगी। कुछ दूर तक श्रेयांश बाइक से कार के पीछे पीछे गया। तभी कार में बैठी जुलेखा ने उसे जाने का इशारा किया तो श्रेयांश अपने घर लौट गया। कार में बैठी जुलेखा अवधेश से बात कर रही थी। उसी समय रास्ते में अचानक बंगला बाजार पगड़ी के पास संजय यादव का साला गुड्डू यादव मिल गया। कार रुकते ही वह भी कार में बैठ गया। उसे देखकर जुलेखा भड़क गई। वह कार से उतर रही थी, तभी अवधेश ने उसे समझाकर रोक लिया। फिर गुड्डू भी जुलेखा के बगल में बैठ गया। वह अवधेश से अपने पैसों के बारे में बातें कर रही थी। उनकी बातों में गुड्डू भी कूद पड़ा।
बातों के दौरान गुड्डू और जुलेखा का वाक युद्ध शुरू हो गया। अजय ने कार रोक दी। फिर अजय और गुड्डू ने जुलेखा के बाल पकड़कर सीट पर झुका दिया और जुलेखा के ही दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।